सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट पीवाईक्यू सीरीज। इसमें हम देख रहे हैं थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स का ही फोर्थ लेक्चर। इस फोर्थ लेक्चर में हम स्पेशली देखने वाले हैं वह एमसीक्यू जो लास्ट आर्टिकल पर बेस्ड है। लास्ट आर्टिकल है अपना कैरोनॉट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। कैरोनॉट इंजन तो आपको बेसिक फॉर्मूले फास्ट में रिवाइज कर देते हैं। तो कैरोनॉट इंजन में हम बताते हैं एफिशिएंसी, एंड इस एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन हीट एक्सट्रैक्टेड। मीन्स वो है इन आउटपुट अपॉन इनपुट। जितना इनपुट दिया Q1, आउटपुट कितना मिला वो वर्क, मतलब कितनी ही एक्सट्रैक्टेड हीट है Q1 उसमें से कितना पार्ट कन्वर्ट हुआ इन वर्क, वो वर्क डन। एंड यही इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 आप ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन होती है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1 है एक्सट्रैक्टेड हीट फ्रॉम द सोर्स एंड Q2 इज द हीट ट्रांसफर टू द सिंक। और उसको आप लिख सकते हैं सेपरेटली, Q1 से डिवाइड करेंगे 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सो डियर स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अगर आप लिखना चाहते हैं एफिशिएंसी को, वो होगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, है ना रिलेशन याद, T2 अपॉन T1। ये है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला ये W अपॉन Q1 या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 ईटा 1 माइनस T2 अपॉन T1। एंड आपको तो पता है रेफ्रिजरेटर, जिसके लिए बताते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, एंड उसका फॉर्मूला है हीट एक्सट्रैक्टेड Q2 अपॉन W, वर्क डन। और वही फॉर्मूला है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 डियर स्टूडेंट्स। एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हमें फॉर्मूला मिलेगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। फिर कैरोनॉट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर पर बेस्ड आप बहुत सारे अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं आज के फोर्थ लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिवर्सिबल? जनरल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए हमें, जो हीट इंजन है, कैरोनॉट इंजन है, उसके लिए। तो कौन सी है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन? नो, ऑब्वियस है कि अगर आपको यहां पर हम कहेंगे कि मेटल ड्रॉय हीट यहां पर की तो वह ट्रांसफर होती, फिर से रिवर्स कर सकते क्या उसको? नहीं, तो इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है ये। तो और हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, ऑल्सो नॉट रिवर्सिबल। आइसोथर्मल कंप्रेशन इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल कंप्रेशन है रिवर्सिबल। फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। एक बार ये आर्टिकल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने के पहले ये फॉर्मूले रिवाइज करना मत भूलो। ये फॉर्मूले परफेक्ट है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो ये देखिए फॉर्मूले अच्छी तरह से, एंड देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ कैरोनॉट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 at heat engine and is used as a refrigerator if the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is। वो बहुत इंपॉर्टेंट। 1/10 एफिशिएंसी दी है डियर स्टूडेंट्स, 1/10 इज द एफिशिएंसी, ईटा 1/10 है, बट ये इंजन यूज किया एज अ रेफ्रिजरेटर। तो थर्ड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा एंड ईटा में रिलेशन है, बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। लुक हियर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा? क्या है बीटा एंड ईटा का रिलेशन? कौन किसका क्या है? ये है। तो अब ये बीटा हमें फाइंड करना है, तो 1 माइनस ईटा, ईटा क्या है 1/10 अपॉन 1/10। सो बीटा इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 1/10, मतलब 10 माइनस 1, 9/10 अपॉन 1/10। तो डिनोमिनेटर सेम, सो इट्स 9। बीटा की वैल्यू आ गई 9। बट हमें फाइंड क्या करना है? वर्क डन ऑन द सिस्टम 10 जूल है, वर्क डन इज गिवन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। सो बीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, वह है Q2 अपॉन W, एंड हमें फाइंड करना है Q2, इट्स बीटा W।
बीटा डब्ल्यू, Q2 बीटा हमने फाइंड किया है 9 एंड वर्क डन इज 10, सो इट इज 9 इंटू 10, इट्स 90 जूल डियर स्टूडेंट्स। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है 90 जूल। कौन से ऑप्शन में दिया है 90 जूल? गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 90 जूल, सो हीट एब्सॉर्ब। देखो कैसे क्वेश्चन, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ईटा बीटा एंड रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा, है कि नहीं? तो ये फॉर्मूले लर्न है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3, a refrigerator works between 4 degree Celsius and 30 degree Celsius. It is required to remove 600 calories of heat, 600 calories of heat, and आपको कहा है every second in order to keep the temperature of refrigerator space constant the power required is, पावर फाइंड करना है, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, जो हीट दिए 600 कैलोरीज। तो देख लो, अब आपको बताया रेफ्रिजरेटर, टेम्परेचर के टर्म्स में लिखेंगे रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, Q2 मतलब T2 अपॉन T1 माइनस T2, मतलब वही है Q2 अपॉन वर्क डन। अब हमें फाइंड क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, हमें फाइंड करना है पावर, मतलब W फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वर्क, क्योंकि पावर का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, इट्स वर्क अपॉन टाइम। तो वो बताया इन एवरी सेकेंड, वर्ड आया था यहां पर, इन एवरी सेकेंड टाइम 1, मतलब जितना वर्क डन उतना ही पावर, वर्क डन इक्वल्स टू पावर। समझ में आ रहा है? तो पावर फाइंड करना है मतलब वर्क डन ही फाइंड करना है। तो इसको देखो, आप इस रिलेशन को देखो, W या तो वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करते बाद में कैलकुलेट करते, T2 लोअर टेम्परेचर सिंक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, अब ये 30 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले सब्ट्रैक्शन देखो, T1 माइनस 2। एक बात याद रखो, चेंज इन टेम्परेचर दोनों स्केल डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड एंड केल्विन स्केल में सेम होता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे ना, 30 माइनस 4, 30 माइनस 4 26 एंड T2 लोअर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करो, क्या होगा 273 प्लस 4, मतलब क्या होगा 277। Q2 600 calories, convert it into joule, it's 4.2 upon work done। तो हम वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, W इक्वल्स टू 600 इंटू 4.2 इंटू ये W इधर, ये 26 इधर, अपॉन 277। कैलकुलेशन आप पर डिपेंड है कैसे करते हो, बट मैं जैसे बता रहा हूं उसे भी तो जरा सुनो। 600, अब 600 कैसे कैलकुलेशन करेंगे जरा ध्यान से देखो, इसमें से 100 है ना, अपॉन 100 कर लेते, या तो 2 डिजिट्स यहां पर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते, यहां पर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते, तो ये 6 ये 2.7। अब देखो यहां पर भी ऐसे करते, 2.6 इंटू 10 मतलब 26, तो 2.6 एंड 2.7 में ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है, अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो देखो 6 इंटू 4.2 इंटू 10 42, अब 6 इंटू 42 करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहां पर जो हमने किया, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 250 के क्लोज, मतलब 200 के रेंज में होना चाहिए। ये तो 2 है, ये 23, ये 200 के रेंज में तो यही है, ये तो 1000 के रेंज में गया। आकर डिफरेंस कितना आया, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ये 2.77 को 2.6 कंसीडर करने के कारण। तो ये तो आपको समझ में आ सकता है। तो हमारा आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स 236.5 वाट। तो अप्रोक्सीमेशन करके एक्यूरेट आंसर मिलना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्लोज ऑप्शन है, यहाँ 236, यहाँ 200 कुछ, यहाँ 200, तो ज्यादा एक्यूरेट करो। ओके, तो देखते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 5, दिया है ऑलरेडी। इफ द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ फ्रीजर, इनसाइड मतलब सिंक टेम्परेचर है ये, एंड सिंक टेम्परेचर जो हम T2 लेते हैं वह है वो -20 डिग्री सेल्सियस।
देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मतलब सोर्स टेम्परेचर T1 फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। तो बीटा को लिखते हैं टेम्परेचर की टर्म्स में T2 अपॉन T1 माइनस T2। मतलब समझ में आपको लर्न होने चाहिए सभी फॉर्मूले परफेक्टली। हमें T1 फाइंड करना है, ये T2 अपॉन ये T1 माइनस T2, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5T1 माइनस 5T2 इक्वल्स टू T2। तो 5T1 क्या हो गया डियर स्टूडेंट, माइनस 5 उधर, 5 प्लस 1 6T2। तो T1 क्या होगा, T1 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो T1 इक्वल्स टू देखो 6 अपॉन 5 इंटू T2 एंड T2 क्या है -20 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, 273 माइनस 20 मतलब होगा 253, कितना होगा 253, ऑप्शन मतलब केल्विन में, ये भी याद रखना है। तो चलो अप्रॉक्सीमेट भी करते तो समझ में आता है, 5 5 जा 25, 0.56 जा, अब 6 से इसे मल्टीप्लाई करते, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 303.6, ये हो गया केल्विन में, ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस में। -273 करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली भी करेंगे तो समझ में आएगा ना। तो देखो ये 73, ये 303, 3 से 3 गया मतलब 0.6 छोड़ देते, 3 से 3 गया। अब हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी करते तो भी समझ में आते, या 0.6 है तो इसको 4 कंसिडर कर लो, 4 माइनस 3 1, 10 माइनस 7 3, 2 माइनस 2 0, 31 डिग्री सेल्सियस। कैसा है क्वेश्चन, सिंपल ही है, कैलकुलेशन भी इजी है, सिर्फ मैं जिस वे से कर रहा हूं उस वे से आपको करना है और बहुत इजी है। क्वेश्चन समझ लो, एक आर्टिकल है हीट इंजन, कैरनट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, एंड बेसिक फॉर्मूले 3 ईटा बीटा एंड रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा, बस हो गया। तो ऐसे ही आप फॉर्मूले अगर अच्छी तरह से करोगे तो आपको ये तो फास्ट आना ही। 2 Carnot engines A and B are operated in series. The engine A receives heat from the source at temperature T1 and rejects the heat to the sink at temperature T. The second engine B receives the heat at temperature T and rejects to its sink at temperature T2. For what value of T the efficiencies of 2 engines are equal? देखो अब हमें क्या करना है, समझ लो, पहला हीट इंजन एंड दूसरा हीट इंजन, इसकी एफिशिएंसी इक्वल के लिए क्या कंडीशन है वो पूछा। तो चलो ईटा ए, अब ध्यान से देखो 1 माइनस T2 सिंक टेम्परेचर अपॉन सोर्स टेम्परेचर। अब यही गड़बड़ हो सकती है यहां पर, तो केयरफुली देखना है। देखो क्या, द इंजन ए रिसीव्स हीट फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1, सोर्स टेम्परेचर T1 है ना, 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो ये T1, तो सिंक टेम्परेचर हमारा आएगा T इक्वल्स टू 1 माइनस, अब T2 अपॉन T1 B के लिए देखना, द सेकेंड इंजन B रिसीव्स द हीट एट टेम्परेचर T एंड रिजेक्ट्स टू इट्स सिंक एट टेम्परेचर T2। सिंक टेम्परेचर देखो क्या है, 1 माइनस T2 अपॉन T1, मतलब ये T हो गया। ये अगर केयरफुली आप लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे तो ही आपका आंसर करेक्ट आएगा। यहां गड़बड़ हो सकती, सिंपल क्वेश्चन में ऐसे कुछ तो भी ट्विस्ट होती, सेंटेंस समझ में नहीं आया, वैल्यू प्रॉपरली समझ में नहीं आई तो गलत हो जाएगा। देखो +1 इधर आ गया, -1 कैंसल, तो फिर माइनस माइनस कैंसल, T अपॉन T1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T इंटू T स्क्वायर, T1 T2, तो T इक्वल्स टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट अंडर रूट T1 T2। सो डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर है T अंडर रूट T1 T2। कौन से ऑप्शन में, ढूंढो जरा ढूंढो, यह है 4th ऑप्शन में, तो आपका आंसर 4th करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आप सिंपल क्वेश्चन से देखो, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, बट समझ में आना बहुत जरूरी है। तो लगातार अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, याद रखो वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6,
तो एफिशिएंसी ऑफ कैरोनॉट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर्स ऑफ 100 एंड -23 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त और एक बात याद रखो, पहले ऑप्शंस अच्छी तरह से देख लो। अगर आपने ऑप्शंस देख लिया तो बहुत सारी बार क्या होता है, हम कैलकुलेशंस करते रहते हैं, फिर देखते हैं ऑप्शन तो उस टर्म्स में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू ऑप्शन में है और आप पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर देखेंगे अरे ऑप्शन में तो पाई है, फिर वापस उल्टा और ऊपर आना पड़ेगा और फिर से पाई के टर्म्स में कैलकुलेशन करना होगा। तो बेटर वे पहले ऑप्शन देखो, उसके अनुसार कैलकुलेशन करो। ऐसा यहाँ पर है। अब हमें एफिशिएंसी का तो फॉर्मूला पता है, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 या डायरेक्ट T1 माइनस T2 अपॉन T1, करेक्ट है। तो T1 क्या है, सोर्स टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस एंड -23, तो ऑफकोर्स जो हाइयर टेम्परेचर है सोर्स, तो केल्विन में कन्वर्ट करो 273 केल्विन। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिनोमिनेटर पर 273 दोनों ऑप्शन में, लेकिन दूसरी बार T1 माइनस T2 तो केल्विन में कन्वर्ट करके ये तो हमारा आ गया 273 माइनस 23। अब 273 माइनस 23, अब ऑप्शन में पर ध्यान देंगे तो भी समझ में आता है कि 100 नहीं है, कोई कॉमन पार्ट भी नहीं निकल सकता है। तो 250, 273 में से 23 सब्ट्रैक्ट करते 250 एंड माइनस 250, कोई कैलकुलेशन नहीं किया, तो हमारा आंसर होगा ये। अब क्या होगा, जल्दबाजी में आप ऑप्शन नहीं देखेंगे, इसका कैलकुलेशन करके रखेंगे, फिर देखेंगे अरे कैलकुलेशंस तो नहीं किया है। तो बेटर वे पहले देख लो एंड फिर सोचो कि ऑप्शन किस टर्म में हमें किस अनुसार कैलकुलेशन करना है। ओके, सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस फोर्थ जो हमारा लेक्चर है उसका ये 7th नंबर का क्वेश्चन। When 1 kg of ice at 0 degree Celsius melts to water at 0 degree Celsius, resulting change in its entropy। ये एंट्रोपी हमें फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, बट प्रॉब्लम ये है कि एंट्रोपी ज़्यादा तौर पर केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में ज़्यादा तौर पर क्वेश्चन नहीं पूछे। फिर भी यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें याद रखना, एंट्रोपी चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर नहीं। डेल्टा क्यू फिर उसका लैटेंट हीट के टर्म्स में फॉर्मूला m इंटू एल इंटू टी। अब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बात करेंगे 273, मास कितना है 1 kg, लैटेंट हीट 80, कैलोरी में सीजीएस यूनिट में, तो मास भी सीजीएस यूनिट में सब्स्टिट्यूट करना होगा, 1 kg 1000 ग्राम इंटू 80। अब थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान दो, कैलकुलेशंस बहुत मज़ेदार होते हैं बहुत सारी बार नीट एग्जाम के क्वेश्चंस में। देखो इसका आंसर आप ही सोचो, 80 आ सकता है कि ये दोनों तो सेम नहीं ना, 80 आने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ना ही उसका आंसर 273 आ सकता है। और यहाँ पर देखें तो 8 इंटू 10⁴, अब 273 नहीं होता तो 8 इंटू 10⁴ होता, मतलब ये भी नहीं। तो विदाउट कैलकुलेशन हम बता सकते हैं ना, आंसर होगा 293 केल्विन। करके देख लो तो आपको अंदाजा आएगा। तो 7th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स 4th ऑप्शन। चलो है ना मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, आर्टिकल लास्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 8, an engine has an efficiency of 1/6 when the temperature of sink is reduced by 62 degree Celsius. Its efficiency is double the temperature of the source is। देखो पहले ध्यान से समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो कि अगर हम देख रहे 1/6 इतनी एफिशिएंसी ईटा, अब ईटा का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये है ईटा पहले केस में। अब क्या कहा, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस बाय 62, ये T2 है ना सिंक टेम्परेचर, ये T1 है ना सोर्स टेम्परेचर। ये सिंक टेम्परेचर रिड्यूस मतलब डिक्रीज किया, कितना 62 से, मतलब कितना हो गया T2 माइनस 62। तो क्या होता है, इट एफिशिएंसी इज डबल। भाई 1/6 का डबल कर दो ना, 1/6 इंटू 2 इंटू 1/6 कितना हो गया 1/3।
तो एफिशिएंसी 1/3, हमारे एफिशिएंसी का फॉर्मूला का एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब T1 तो नहीं चेंज हुआ है। अब ध्यान से देखो, माइनस ये पूरा टर्म इधर लेते, T2 माइनस 62 अपॉन T1, इधर क्या बचेगा 1, इधर का 1/3, इधर माइनस 1/3। अब थोड़ा सा सेपरेट डिवाइड करता हूं T1 से, T2 अपॉन T1 माइनस 62 अपॉन T1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1, 2/3। अब देख लो, T2 अपॉन T1 माइनस 62 अपॉन T1 इक्वल्स टू 2/3। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स टेम्परेचर फाइंड करना है। ध्यान से देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। T2 अपॉन T1 माइनस 60, हमें T1 चाहिए। अब ये रेशो तो फाइंड कर सकते हैं यहां से, देखो T2 अपॉन T1 इधर लिया मैंने, इधर बचा 1/6, इधर ट्रांसफर किया माइनस 1/6, तो मिल गया ना T2 अपॉन T1 भाई 6 माइनस 1, 5/6। इसका यूज करते T2 अपॉन T1 5/6 माइनस 62 अपॉन T1 इक्वल्स टू 2/3। ये 5/6 यही रख देते हैं, ये अपना 2/3 इधर ट्रांसफर करते हैं, माइनस ये माइनस वाला टर्म इधर लेकर जाते हैं 62 अपॉन T1। तो देखो एलसीएम को निकालते, 6 3 है तो 6 एलसीएम, तो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर को भी 2 से, 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1, 62 अपॉन T1। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा हमारा T1 सोर्स टेम्परेचर, 62 इंटू 6, इधर T1 62 इंटू 6, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 प्लस कैरी किया 1, 37, 372 केल्विन। ऑप्शन में ढूंढो, केल्विन नहीं है तो किस में, डिग्री सेल्सियस में, तो कन्वर्ट करते हैं ना डिग्री सेल्सियस में, 273। अब कितना है जी, 373, 273 है या 372 है। अब यहाँ 373 होता, 273 रहता तो आंसर 100 आता, बट एक कम है, मतलब आंसर आ गया 99 डिग्री सेल्सियस सोर्स टेम्परेचर माय डियर स्टूडेंट्स, 99 डिग्री सेल्सियस। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा है, सोर्स टेम्परेचर। 2 बार नीट को क्वेश्चन पूछा है, 2 बार। एक बार पूछा है सोर्स टेम्परेचर सेम क्वेश्चन, दूसरी बार पूछा है सोर्स टेम्परेचर एंड सिंक टेम्परेचर क्या है। मैं याद दिलाऊंगा, आगे आएगा क्वेश्चन, मैं याद दिलाऊंगा आपको सोर्स टेम्परेचर, बट यहीं पर फाइंड करता हूं सिंक टेम्परेचर, फिर बाद में वो क्वेश्चन आ गया कि आपको यहीं आकर देखना है। सिंक टेम्परेचर पूछा होता तो क्या, सिंक टेम्परेचर मतलब T2। अब T2 क्या होगा, T2 क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, T2 5/6 टाइम्स, T2 5/6 टाइम्स T1 डियर स्टूडेंट्स। T1 कितना है, 372 केल्विन में ही चाहिए, भले ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में हो, पहले केल्विन में फाइंड कर रहे हैं, लास्ट में कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस। ओके, आ रहा है दिमाग में, चलो देखते ही है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 5 2 जा 10, ऐसे ओरली भी आ सकता है, समझ लो, लेकिन देखते हैं। 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 अपॉन 6। तो T2 इन केल्विन, 6 3 जा 18, 6 1 जा 0, 310 केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 310। हम क्या करते हैं 273, तो 273 सब्ट्रैक्ट कर लो, 273 310 में से सब्ट्रैक्ट करो। कहाँ करते हैं सब्ट्रैक्शन, 372 ये 310, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 0, 310 केल्विन। जैसे यहाँ केल्विन है, -273 किया, सॉरी -273 किया, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ जरा ध्यान से देखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ जरा ध्यान से देखो, ये
310 माइनस 273, 10 माइनस 3 7, यहां बचा 10, 10 माइनस 7 3, 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखो हाँ, हमारा आंसर क्या है? सोर्स टेम्परेचर 99 एंड सिंक टेम्परेचर T2 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे आंसर ऐसे होंगे, सोर्स टेम्परेचर, सिंक टेम्परेचर। यही क्वेश्चन आगे आने वाला है, तो याद रखिए। अब यही क्वेश्चन आकर मैं आगे बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसका ही सोल्यूशन फिर से देखना होगा हमें, आएंगे आगे देखते। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है थर्ड ऑप्शन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ Carnot engine whose sink is at 300 Kelvin. Carnot engine whose sink is at 300 Kelvin has an efficiency of 40%. 40% मतलब 40/100, 40/100 मतलब 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 एफिशिएंसी। क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस T2/T1। डियर स्टूडेंट्स, T2 सिंक टेम्परेचर करते ना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्यों फॉर्मूला लिखना है? छोटा सा तो फॉर्मूला है। ईटा 1 माइनस T2/T1, T2 300, ईटा 2/5। By how much should the temperature of source be increased so as to increase its efficiency by 50% of original efficiency? क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से देख लो, ट्विस्ट समझ लो इस क्वेश्चन का। 40% है, सिंक टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ है? तो पहला इनिशियल सोर्स टेम्परेचर में पहला इनिशियली देखेंगे ना, सोर्स टेम्परेचर इनिशियली कितना है। तो देखो ये 1, ये 2/5 उधर ट्रांसफर किया, माइनस 2/5, दूसरी तरफ बचा 300/T1। ये माइनस है, इधर गया प्लस, ये 2/5 पॉजिटिव, इधर माइनस, साइड चेंज कर ली। 5 माइनस 2 3/5 इक्वल्स टू 300/T1। T1 क्या होगा? 5/3 इंटू 300, 300/300, 100 इंटू 5, 500 केल्विन। डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली सेकेंड केस में क्या किया वो देखते हैं, फिर देखते हैं ये टेम्परेचर जो बाद में चेंज करने के बाद आने वाला सोर्स टेम्परेचर वो कितना है, फिर उसमें जो डिफरेंस उतना इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ क्या है? by how much should the temperature of source be increased so as to increase its efficiency by 50% of original। अब देखो पहला कितना है? 40%। अब 40% के 50% कितना होगा? 40% के 50 मतलब हाफ, 20% से इंक्रीज की मतलब क्या हो गया? 40 + 20 60%। क्या हो गया? 60%। अब एफिशिएंसी 60% माय डियर स्टूडेंट्स मीन 60/100 हो गई है। 1 माइनस T2/T1 so as to increase its efficiency by 50% of original efficiency। सिंक टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, T1 कितना चेंज हुआ है? कट गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये इधर ट्रांसफर करते 300/T1, 1 माइनस 3/5, 5 माइनस 3 2/5, 300/T1। तो T1 कितना आएगा? 300 इंटू 5/2, ये इधर गया, ये इधर आया, 2 से इसको डिवाइड करते 150, 150, 55 जा 750 केल्विन T1। देखो ये फर्स्ट केस माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस। इसमें आपको कहा इनिशियली T1 इतना आया, जो चेंज किया एफिशिएंसी में उसके अनुसार T1 इतना है। 750 मतलब इंक्रीज हुआ कितना? ये 500, ये 750, तो कितना हो गया? इजी चेंज इन सोर्स टेम्परेचर होगा 750 माइनस 500 डियर स्टूडेंट्स, इट्स 250 केल्विन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आता नहीं है कि 50% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी मतलब कितना, वो उसको 50% लिखते, 50/100 ना, तो 40 + 50 करते, आंसर गलत आएगा। तो पहले क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझो।
तो ही आपका आंसर करेक्ट आएगा। और ये लिखने के लिए आसान लगेगा आपको, आप खुद सॉल्व करके देखो, ट्राई करके देखो, फिर समझ में आएगा कैसे गलती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर है 250 केल्विन, ऑप्शन है सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एन आइडियल गैस heat engine operates in Carnot cycle between 227-127 degrees Celsius. It absorbs 6 into 10 raised to 4 calories of heat at higher temperature. Amount of heat converted to work. देखो आइडियल हीट इंजन एफिशिएंसी का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस T2 अपॉन T1। बट ध्यान से देखो 1 T2 लोअर टेम्परेचर, सिंक टेम्परेचर 127 प्लस 273, 273 इन 27 300 प्लस 100 400, ये 400। अब ये 227 से ज़्यादा है, मतलब केल्विन में 500, तो क्या आएगा 5 माइनस 4 1/5। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इट एब्जॉर्ब्स दिस मच अमाउंट ऑफ हीट, तो वर्क में कितनी कन्वर्ट हुई। तो ईटा का फॉर्मूला वर्क के टर्म्स में देखो W अपॉन Q1, W फाइंड करना है इंटू Q1 1/5। Q1 कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 4 डियर स्टूडेंट्स, एंड 6/5 मीन्स 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4, इट इज इन कैलोरी। 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरीज। ओके, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके, याद दिलाऊंगा आगे में। तो यहाँ पर आपको जो हीट दी है वह 6 इंटू 10 रेज़्ड टू 4 कैलोरी, और उस क्वेश्चन में यहीं पर थोड़ा चेंज है, बाकी आंसर सिमिलर होगा। तो अच्छी तरह से देख लो क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आंसर है वर्क 1.2 इंटू 10 रेज़्ड टू 4 कैलोरीज में। ओके, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर देखते 11th नंबर का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। A Carnot engine whose efficiency is 50% has an exhaust temperature of 500 Kelvin. If the efficiency is to be 60% with the same intake temperature, the exhaust temperature must be. अब exhaust temperature वर्ड समझना होगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1। exhaust temperature, intake जिस टेम्परेचर पर वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, T1 सोर्स टेम्परेचर, एग्जॉस्ट मतलब हम कहेंगे सिंक टेम्परेचर। अब देखो क्या है, एफिशिएंसी 50%, हाफ 1 माइनस T2, एग्जॉस्ट टेम्परेचर 500 अपॉन T1। 500 अपॉन T1 एक साइड पर लेते हैं, 1 माइनस हाफ आता है हाफ। तो T1 डियर स्टूडेंट्स, T1 आएगा 2 इंटू 500 1000 केल्विन। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, कॉन्सेंट्रेशन होगा तो समझ में आएगा ही। तो कॉन्सेंट्रेशन लगे रहो तो समझ में आना ही है। अब क्या कहा, एफिशिएंसी की 60%, 60 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। क्या पूछा जरा ध्यान, विद द सेम इनटेक टेम्परेचर, मतलब T2 अपॉन T1 1000 इनटेक, एग्जॉस्ट टेम्परेचर पूछा T2, 2 3 जा 2 5 जा, ये इधर लेते T2 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5, 5 माइनस 3 2/5, T2 अपॉन 1000 इंटू 1000, 5 2 जा 200 2 जा। वाह वाह, कितने आसान कैलकुलेशन है। आंसर आएगा हमारा 400 केल्विन। आ रहा है समझ में, देखो ना कितने इजी कैलकुलेशन होते हैं नीट में। सिर्फ कैलकुलेशंस के पहले का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वह समझ में आना चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो फिर आपको क्वेश्चन का आंसर आना ही है। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
An ideal gas heat engine operates in a Carnot cycle between 227 and 127 degrees Celsius. It absorbs 6 kilocalorie at the higher temperature. The amount of heat in kilocalorie converted into work is, कुछ याद आया? क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही था, मैंने कहा था 6 इंटू 10⁴ कैलोरी जहां पर दिया है वहीं पर थोड़ा सा चेंज है, 6 किलो कैलोरी। 1.2 इंटू 10⁴ समथिंग ऐसा आंसर आया था। 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 को फिर से बैकवर्ड स्क्रॉल करो, पीछे जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और आंसर देखो। सेम स्टेप्स अप्लाई करना है, सेम स्टेप्स अप्लाई करके आप ये आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना मत भूलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, the temperature of source and sink of a heat engine are 120 and 27 degrees Celsius respectively. An inventor claims its efficiency to be 26%. Then it is impossible means not possible or it is possible with high probability. क्या है? Efficiency का फॉर्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? Efficiency 1 minus T2 upon T1। तो इन्वेंटर क्लेम कर रहा है कि इस टेम्परेचर्स पर एफिशिएंसी 26% है। उसने बोला और हमने मान लिया, ऐसा नहीं, हम चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे वह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, देखेंगे। तो T2 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 300, T1 127 प्लस 273 400, 1 माइनस 3/4 मतलब 4 माइनस 3 1/4। परसेंटेज में डियर स्टूडेंट्स 1/4 इंटू 100 कितना हो गया? 25%। कितना परसेंट? 25। लेकिन वो तो बोल रहा है 26%, मतलब झूठ बोल रहा है। उसकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि हम देखेंगे, देखो ईटा तो 25% है और वो तो बोल रहा है 26% है। उसको बोलना झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ईटा फाइंड करने का, है कि नहीं? ईटा आ गया 25%, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसकी जो एफिशिएंसी वो 26% है। इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना? तो ऐसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, a reversible engine converts 1/6 of heat input into work. When the temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius, the efficiency of the engine is double. The temperature of the source and sink are, याद आया कुछ? क्वेश्चन नंबर 8, वहाँ सिर्फ आपको सोर्स टेम्परेचर पूछा था जो 99 डिग्री सेल्सियस आया था, या सिंक टेम्परेचर भी पूछा है जो 37 है। नहीं याद आ रहा है तो जाओ पीछे, क्वेश्चन नंबर 8, इसी लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 8, उसमें मैंने इसका आंसर एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 99 एंड 37 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन अगर ऐसे रिपीट हो गए तो बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते, बट कुछ तो भी ऐड करते, जैसे यहाँ और सिंक टेम्परेचर भी ऐड किया तो वो भी फाइंड करते आना चाहिए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 15, एन आइडियल कार्नोट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 40% receives heat at 500 Kelvin. If its efficiency is 50%, then the intake temperature for the same exhaust temperature. ये भी ऐसे पूछा है, सिर्फ वहाँ एग्जॉस्ट टेम्परेचर पूछा था, यहाँ इनटेक टेम्परेचर पूछा है। तो वही पीछे के स्टेप्स क्वेश्चन देख लो ऐसा सिमिलर, एंड क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करके आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स 16, efficiency of an ideal heat engine working between the freezing point and boiling point of water is efficiency 1 minus T2 upon T1 dear students. Freezing point sink temperature 0 degree Celsius, correct, 273 Kelvin upon
बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373। करो सब्ट्रैक्शन, 373 माइनस 273, 100 अपॉन 373 परसेंटेज में फाइंड करना चाहते, चलो नीचे लिख देता हूं, परसेंटेज में फाइंड करना चाहते डियर स्टूडेंट्स, 100 अपॉन 373 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज में। कैसे, अब देखो, अब सोचो जरा, अब 373 100, अब मैंने ऐसे भी किया थोड़ा सा आपको समझने के लिए, तो भी समझ में आएगा। 373 मतलब अब मैंने 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया इधर इधर, 3.73 को 3.7 को 4 कह सकते हैं, 100/4 25, बट ये 4 थोड़ी ना है, तो एग्जैक्टली 25 नहीं आएगा, वो 3.7 है। तो आने वाला आंसर, डिनोमिनेटर कम हो गया, आने वाला आंसर लार्ज होगा, मीन्स ये आंसर ग्रेटर दैन 25% होगा। ढूंढो ढूंढो 25% के ग्रेटर 26%, 26.12 तो आ ही नहीं सकता उसके क्लोज, तो आंसर है 26.8%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सिंपल वे से सोचकर थोड़ा सा अच्छी तरह से कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, फास्ट में आपका आंसर आएगा विदाउट कैलकुलेशन। आंसर है 26.8, 16th क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 देखो, द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस and the room temperature is T1 degree Celsius. The amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally will be. The amount of heat delivered to the room for each joule work done 1 joule. तो एनर्जी कंज्यूम आइडियली विल बी। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो, 1 माइनस T2 अपॉन T1 है ना। अब जरा था ये वर्क डन अपॉन Q1। अब ध्यान से सुनो, अब हमें क्या फाइंड करना है, रेफ्रिजरेटर, सॉरी रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला यूज करना होगा, रेफ्रिजरेटर का, रेफ्रिजरेटर बीटा T2 अपॉन T1 माइनस T2। डियर स्टूडेंट्स तुरंत याद आना चाहिए, रेफ्रिजरेटर है, हमने हीट इंजन चल रहा था ना कभी, तो याद रखो, केयरफुली पढ़ो, रेफ्रिजरेटर। अब बीटा का फॉर्मूला क्या है, अब उल्टा है, Q2 अपॉन W। T2 कितना है, T2 ही है, केल्विन में कन्वर्ट करो, T2 प्लस 273 एंड T2 माइनस T1, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लिखो नहीं तो केल्विन में, एक ही बात है। तो आंसर है T2 माइनस T1। W तो 1 जूल है, 1 जूल ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर ईच जूल में फॉर 1 जूल, तो Q2 हमें फाइंड करना है, W 1 जूल, तो Q2 आएगा T2 प्लस 273 अपॉन T2 माइनस T1। कहाँ है, देखो देखो, T2 प्लस 273 एंड T1 माइनस T2 चाहिए था, हाँ, T1 माइनस T2 सॉरी। तो देखो पहले T2 प्लस 273, T2 नहीं, T2 प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर पर T1 माइनस T2, हाँ लिख देता हूँ यहाँ, T2 प्लस 273, T1 माइनस T2, तो हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन। तो ऐसा ही देखते आप क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इस थर्मोडायनामिक्स जो टॉपिक है, जो आप पहले से शुरू से अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं PYQ सीरीज की, इस थर्मोडायनामिक्स का ये 4th लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अ कैरनॉट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50% when its source is at temperature 327 degrees Celsius. Okay, then the temperature of the sink is, कितना easy है, कैरनॉट इंजन एफिशिएंसी। अब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लिए हैं
तो फॉर्मूला हर एक में लिखते लिखते आपको तो लर्न हुआ होगा, याद हुआ होगा, और लर्न ही होना चाहिए। सिंक टेम्परेचर फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। एफिशिएंसी 50% मतलब हाफ लिख देने का डायरेक्टली, 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1/2 इधर माइनस हाफ, ये गया इधर T2/T1, 1 माइनस हाफ T2 इंटू T1, 327 केल्विन में कन्वर्ट करो। 273 प्लस 27, 300 प्लस 300, 600/2, इट्स 300 केल्विन। केल्विन में है ही नहीं, कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में। ये 300 केल्विन माइनस 273, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से देखना चाहिए। 273 प्लस 27, 300 प्लस 300, 600, देन टेम्परेचर ऑफ सिंक मतलब T2 फाइंड करना है हमें। ये 1 माइनस हाफ, ये गया T1 इधर जो कि 600/2, 300। अब 300 माइनस 273 करेंगे तो देखो, तो ये तो आपको लर्न ही होगा ना। 27 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं 300, तो 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। तो क्या करने की जरूरत है, तो लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का 18 नंबर का। इस क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन। तो ये नीट PYQ सीरीज हर टॉपिक आप देखते रहो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा एंड आपका स्कोर भी अच्छी तरह से इंप्रूव होगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट नीट PYQ टेस्ट सीरीज के लेक्चर में।